अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। मेरे भी रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करते हैं और ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो आज का ब्लॉग जब मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ है सहरी से, और सहरी में जो है वो अंडा बॉयल कर लिया था, साथ में चाय बना ली थी और नान चने आज हम खाने वाले थे। और साथ ही साथ मामा ने इफ्तारी में बनाया था आलू मटर गोश्त, तो उसका भी जो है वो कुछ सालन जो है पड़ा हुआ था, वो भी हम लोगों ने साथ ले लिया। सहरी के बाद डायरेक्ट हम लोग इफ्तारी पे आ जाते हैं और आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था नूडल्स खाने को, तो मैंने अपने लिए इफ्तारी में नूडल्स बनाए थे। आप लोग को हैरत हो रही होगी कि इफ्तारी में नूडल्स कौन खाता है, लेकिन मैंने बनाए थे और बहुत मज़ा आया था सीरियसली। साथ ही साथ समोसे फ्राई कर ली थी, पकोड़े थे, चाट थी और बस अजान होने वाली थी। तो आज मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने जाना था बाज़ार, क्योंकि अभी तक मेरी कोई भी शॉपिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए बाज़ार जाना ज़रूरी। ऑल्दो लास्ट वाले जो रोज़े होते हैं वो इबादत के लिए होते हैं, लेकिन हम लोग उसे शॉपिंग में छोड़ देते हैं। एनीवेज़ हम लोगों ने शॉपिंग करने के बाद इबादत भी की थी। तो ये 25वें रोज़े का जो है वो क्लिप है। बहनों की और मामा की तो शॉपिंग तो थोड़ी बहुत हो चुकी थी, लेकिन मेरी जो है सारी की सारी ही रहती थी, इस वजह से जाना ज़रूरी था। और आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है कि जो बड़ी बेटियां होती हैं या बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ माओ को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है शॉपिंग करते हुए। मैं जब भी मामा के साथ बाज़ार जाती हूँ तो मामा मेरे साथ बहुत ईजी रहती हैं, और जब मेरी छोटी बहनें जाती हैं तो मामा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है और मामा मुझे हमेशा ये कहती हैं कि मैं इनके साथ मैंने नहीं जाना। आई थिंक मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता होगा। खैर, शॉपिंग करने जाए और कुछ खा पी के ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोगों ने वहाँ से शॉर्मा लिया था और साथ में कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। वो अलग बात है कि शॉर्मा बिल्कुल भी खास नहीं था। खैर, शॉपिंग से फ्री होने के बाद हम लोग घर आए और घर आके नमाज़ पढ़ी और हम लोगों ने इबादत की, क्योंकि मैंने आपको बताया 25वें रोज़े की जो है ये क्लिप था, तो ताक रात थी। उसके बाद जो ये क्लिप देख रहे हैं ये है नेक्स्ट डे, और उस दिन फ्राइडे था। तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू ड्रेस पहना जाए, क्योंकि रमज़ान में कहते हैं कि जो नई चीज़ें होती हैं, जैसे आप ड्रेसेस लेते हैं या आप नए क्रॉकरी या कुछ भी कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं फ़र्स्ट टाइम, तो उसका हिसाब नहीं होता। खैर, स्कूल से आने के बाद मैंने शॉवर लिया था, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद थोड़ी पिक्चर शिक्चर ली अपनी पिक्चर तो इस ड्रेस की डिटेलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये इतना कंफर्टेबल था ना, और कलर भी बहुत मज़े का था, आप देख सकते हैं। और वैसे तो मैं अपने नेल्स बिल्कुल भी बड़े नहीं करती, लेकिन अभी थोड़े से जो है ना वो बड़े हो चुके हैं और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था इनको काटने का, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा जुम्मे के दिन ना काट लेती हूँ इन्हें। बट मेरा था कि थोड़ा सा इनको जो है ना वो बड़ा कर लेती हूँ। आगे पीछे में बिल्कुल भी मतलब आम डेज़ में बिल्कुल भी बड़े नहीं रखती, मुझे अच्छे नहीं लगते। और मज़े की बात यह है कि बर्तन धोने के बाद मेरे वैसे ही टूट जाते हैं, तो इसलिए बड़े करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एनीवेज़ उसके बाद हम लोगों ने लॉन्ड्री की थी, तो कपड़े जो हैं वो सारे आ चुके थे और हम लोगों ने बस इन्हें तय करके रखना था। रात को मेरा इरादा था कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँ, तो मैंने सारे कैबिनेट्स अच्छे से डीप क्लीन किए और हर एक चीज़ जो है वो मैंने अच्छे से क्लीन किया, एज़ यू कैन सी, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं होना था, तो इस वजह से काफ़ी सारे काम थे। तो मैंने सोचा कि आज ही जो है ना ये वाइंड अप कर लेते हैं। अपनी सफाई की तो बात ही कुछ और होती है, और मैं तो जब भी कहीं किसी भी चीज़ की क्लीनिंग करूँ ना, मैं बार बार कहती रहती हूँ ये ख़राब नहीं करना, ये सही करना है, ये साफ़ रखना है, ये है वो ऐसा शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हर चीज़ मैंने अच्छे से साफ़ की थी और सेट जो है वो कर ली थी। और शुक्र है कि कैबिनेट्स में इतना ज़्यादा गंद नहीं था और उनको इतना ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस डस्टिंग ही की थी। लेकिन जो बाकी चीज़ें थी उनकी मुझे ज़रा डीप क्लीनिंग करनी पड़ी, जैसे ये शेल्फ्स वगैरह थी, तो इनकी मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ी। और उस रात ही ताक रात थी, इबादत भी करनी थी, तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। हर इंसान किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है या फिर परफेक्ट होता है। तो मैं सफाई बहुत अच्छी करती हूँ और हमेशा किसी भी चीज़ की सफाई करनी हो तो मैं ही करती हूँ। और मेरी जो छोटी बहन है वो कुकिंग बहुत अच्छी करती है, और जब भी कुकिंग करनी हो, जैसे पास्ता बनाया, स्पेगेटीज़ बनाई है, पकौड़े, पराठे, कुछ भी तो वो बनाती है और उसकी कुकिंग वाकई बहुत अच्छी है। और दूसरी बहन की और ख़ुसूसियात है, वो और चीज़ों में एक्सपर्ट है। तो हर इंसान जो है ना किसी न किसी चीज़ में ज़रूर आगे होता है, यानी किसी न किसी चीज़ में ज़रूर परफेक्ट होता है। तो जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और यहाँ मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगी थी, और ये संडे का क्लिप है। तो संडे की मेरी यही रूटीन होती है कि सुबह उठते ही मैंने जो है वो सफाई करनी होती है, और चूँकि रमज़ान के ईद के हवाले से क्लीनिंग करनी थी, तो हर एक चीज़ की डीप क्लीनिंग की मैंने। उसके बाद मैंने शावर लिया, नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, और उसके बाद मैं कुरान पाक लेके बैठ गई थी। कुरान पाक मैंने पढ़ा। अल्लाह ताला, मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फ़रमाए, हम सब की नमाज़ों को और रोज़ों को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अगर इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फ़रमा दे, आमीन।
आप लोग भी अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। कुरान पाक पढ़ा और कुरान पाक पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर किचन में चले गए क्योंकि इफ्तारी की तैयारी करनी थी। किचन में पहुंची तो देखा बहन जो है वो ऑलरेडी मटेरियल बना चुकी है। वो यहाँ पे बना रही थी सैंडविच मेकर में, और बहुत मज़े के बने थे सैंडविचेस। उसको बड़ा शौक है नई नई चीज़ें ट्राई करने का। वैसे तो ये पुरानी चीज़ है लेकिन उसके लिए जो है ना वो नई चीज़ थी। साथ में मैं बना रही थी रोटियां घर वालों के लिए, और जो दूसरी बहन है वो बना रही थी पकौड़े। उसने भी फ़र्स्ट टाइम पकौड़े बनाए थे। वो नहीं बनाती, मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों पकौड़े बनाते हैं और हम लोगों के पकौड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। उसने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे और वो बहुत मज़े के बने थे। खाने में मम्मा ने कोफ्ते बनाए थे, और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब पहले मम्मा बहुत ज़्यादा बनाती थी लेकिन अब काफ़ी अरसे बाद मम्मा ने कोफ्ते बनाए थे और बड़े मज़े के बने थे वो भी। एनीवेज अफ्तारी होने वाली थी इसलिए हम लोग जो है अपनी प्लेट्स बना के अफ्तारी के लिए बैठ गए थे, जो हमने बाद में ऐड कर लिया था क्योंकि नमक का इशू नहीं होता। कम हो जाए तो उसमें डाला जा सकता है लेकिन ज़्यादा को कम नहीं किया जा सकता, इसलिए वो ज़्यादा इशू नहीं होता। अफ्तारी करने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी और हमें आज भी बाज़ार जाना था, इसलिए हम लोगों ने जल्दी बस काम वाइंड अप किए और हम बाज़ार के लिए निकल गए थे। और इस बार मैं और मम्मा अकेले नहीं थे, मेरी बहनें भी साथ थी। क्योंकि ड्रेसेस तो हम लोग ले चुके थे, तो सबसे पहले हम लोग गए शूज़ लेने के लिए, सैंडल्स लेने के लिए। तो बाज़ार से हम लोगों ने छोटी मोटी चीज़ें ही लेनी थी और कुछ क्रॉकरी का सामान लेना था ईद के लिए, जो कि मैं आपको इस व्लॉग के एंड पे दिखा दूँगी। शॉपिंग से फ्री होने के बाद हम लोग घर आ गए थे, और क्योंकि हम लोग अफ्तारी करके गए थे तो घर आके सिर्फ पानी वगैरह पिया और साथ में कोल्ड ड्रिंक ले आया था, वो पी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, गला खुश्क हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने चीज़ें समेटी और अब आपके साथ मैं क्रॉकरी भी शेयर करूँगी जो हम लोग लेके आए हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने ग्लास लिए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे, साथ में कप्स लिए थे, वाटर बॉटल्स ली थी और कुछ बाउल्स लिए थे। और बॉटल्स का कलर बहुत ही प्यारा है, आप लोग देख लेंगे। और जो भी चूड़ियाँ वगैरह ली थी वो भी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो ये कप थे और जो कि बहुत प्यारे लगे थे। साथ ही मैंने अपने लिए वाटर कैन ले ली थी क्योंकि मैं ऑलरेडी पानी बहुत कम पीती हूँ, तो शायद इसी बहाने मैं कुछ पानी पी लूँ। आगे वैसे भी शदीद किस्म वाली गर्मियाँ आने वाली हैं, तो मुझे ग्रे कलर अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने वाटर कैन ग्रे कलर की ली थी। तो ये सब वो चीज़ें हैं, चूड़ियाँ वगैरह जो हम लोग बाजार से लेके आए थे, और चूड़ियाँ डिफरेंट कलर्स की आप लोग देख सकते हैं। साथ में मेहंदी लेके आए थे और साथ में कुछ एसेसरीज और लेके आए थे और कुछ मेकअप लेके आए थे, पोनीज और इयरिंग्स लेके आए थे। चूड़ियाँ जो हैं वो हमारे ड्रेसेस के साथ मैच हैं और बाकी सारी चीज़ें भी मैच्ड हैं ऑलमोस्ट। तो ड्रेसेस पे वीडियो जो है इंशाल्लाह आपके साथ सेपरेटली शेयर करूँगी। होप्स हो कि नेक्स्ट व्लॉग उन्हीं का होगा। और ये है सहरी का क्लिप और ये 28वां रोज़ा है। मामा ने बनाए हुए थे आलू के पराठे, जो हम लोगों ने सैंडविचेस में आलू का मटेरियल यूज़ किया था, उसी के हम लोगों ने पराठे बना लिए थे। तो ये जो गिफ्ट आप देख रहे हैं हमें स्कूल से मिला था। इसी के साथ अपना व्लॉग करूँगी एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।